एक कांग्रेसी फिर से गम दे गया, भारत के सीने पे जख्म दे गया, हाय पाकिस्तानियों को मरहम दे गया, क्लीन चिट ये चिदम्बरम दे गया। मतलब पाकिस्तानी आतंकवादी थे, सिद्ध कैसे हो गया? इनको इलेक्शन कमीशन में ना फेत है, ईडी सीबीआई इनके लिए भूत प्रेत है। अरे इलीगल वोटर पे इनको यकीन है, छटनी पे छाती पीटो डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन है। अरे मरे हुए वोटर को जन्म दे गया, कांग्रेसी देश को सितम दे गया। और आखिरी सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पे आती इन्हें शेम है, सेना से सबूत मांगो इनका देश प्रेम है। कितने रफेल गिरे क्वेश्चन बेहिसाब है, खुद क्यों गिरे हो इतना कोई ना जवाब है, कोई ना जवाब है, कोई ना जवाब है। सुनिए भैया, कूटने को फूटे ही करम दे गया, कांग्रेसी देश को सितम दे गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आदरणीय उपाध्याय जी, ये हकीकत है, एक एक सदस्य जो इस देश में रहता है वो देशभक्त है। मत अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग बात है। बस मुझे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, वो अभी आप ही लोग की चर्चा चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आपके लिए प्रधानमंत्री जी की बात महत्वपूर्ण है या ट्रंप की बात महत्वपूर्ण है। एक छंद देता हूँ, सुनिएगा, कि अपने प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं, अपने प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं, अमरीकी चीनियों की बात पर जाओगे, देश के आतंकियों के पक्ष में खड़े रहोगे, वोट बैंक को ही बस सिर पे चढ़ाओगे, कभी सीज फायर, कभी ऑपरेशन सिंदूर, सैनिकों के शौर्य पे सवाल जो उठाओगे, देशभक्त जनता ये वोट कभी देगी नहीं, जीतकर सत्ता में दोबारा नहीं आओगे, जीतकर सत्ता में दोबारा नहीं आओगे। बहुत शुक्रिया। ये सब देशभक्त लोग बैठे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, देशभक्त हैं। बस ये है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बार बार कह रहे हैं, आप उनकी बात को तवज्जो नहीं देते। अरे भाई, 4 पंक्तियां देता हूं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अपनी सेना को पूजते हैं हम, अपनी सेना को पूजते हैं हम, शेर बब्बर की बात मानेंगे। तुमको सुनना हो ट्रंप को सुन लो, हम तो शंकर की बात मानेंगे, हम तो शंकर की बात मानेंगे। बस एक सवाल है, अभी कहा गया शशि थरूर जी से बोलने के लिए, तो ये कांग्रेस की तरफ से बात आई कि उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। कुछ ऐसी घटना सामने आई थी। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी के पास एक ही कन्हैया थे, हैं, राहुल गांधी जी के पास एक ही कन्हैया थे, हो गए किसी के वो हुजूर भी चले गए। कभी तो किसी के दिल के बड़े करीब रहे, आज दिल तोड़कर दूर भी चले गए। अंग्रेजी भी कसम जिनकी उठाती रही, इटली वालों के वो गुरूर भी चले गए। और भाजपा वालों ने क्या सिंदूरी कर दिया उन्हें भी, कांग्रेस से शशि थरूर भी चले गए। ये सवाल है, वो जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस से शशि थरूर भी चले गए? ये बताना है आपको। अच्छा, ये बिहार की राजनीति की तरफ जरा मुड़िए, घूम फिर करके वही राजनीति आ रही है, फिर से शराब की एंट्री हो गई है। भाई साहब, पता नहीं चल रहा है शराब पीने वालों के लिए खुशी की खबर है, बिहार के लिए दुख की बात है कि सब लोग रहे क्या कहें ऐसे बिहार को, सब लोग रहे क्या कहें ऐसे बिहार को, पब्लिक नशे में झोंक दे कैसे बिहार को, और दारू पिला के वोट लेना चाहते हैं जो, बर्बाद कर न दे कहीं फिर से बिहार को, बर्बाद कर न दे कहीं फिर से बिहार को। एक चिंता तो इधर भी करनी होगी भाई साहब। बस एक आखिरी छंद देता हूं। तेज प्रताप यादव को आप लोग जानते हैं, घर से निकाल दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने कहा है कि मैं महुआ से निर्दल चुनाव लड़ूंगा। जरा पंक्ति पहुंच जाए तो ताली वाली बजा देना। तेज प्रताप जी के बारे में है भाई साहब, सुनिएगा कि अब आगे नाथ है न पगहा पकड़ने को, अब आगे नाथ है
न पगहा पकड़ने को घर से निकाले गए किस घाट आप हैं। न तो आरजेडी न ही जेडीयू न भाजपाई, दिल से बताइए कि किसके खिलाफ हैं। दिल से बताइए कि किसके खिलाफ हैं। नशा महुआ को है कि महुए के नशे में है। नशा महुआ को है कि महुए के नशे में है। महुआ से तस्वीर साफ है कि साफ है। महुआ से तस्वीर साफ है कि साफ है। आपको चुनाव में ये जनता बता ही देगी कितना है तेज और कितना प्रताप है। कितना है तेज और कितना प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जब भी किसी सैनिक के ऊपर बात आती है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि वो प्रश्न उठाने वाली जो जनता है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। वो केवल भारतीय होती है। और फिर मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। वोटर के दिल में क्या चल रहा है। यदि सेना के शौर्य पे बात आती है तो वोटर क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है वोटर अब तुमको नाना, कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल है लगता पंजे का आना। राहुल को बदलो फिर देखो यारों, मिल जाए शायद कोई ठिकाना। कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल है लगता पंजे का आना। और मोदी को कोसा मुद्दा बनाया, हाथ के हाथ में कुछ नहीं आया। मोदी को कोसा मुद्दा बनाया, हाथ के हाथ में कुछ नहीं आया। दौड़ लगाते हैं राहुल भैया, हिचको लिखाए पार्टी की नैया, पार्टी की नैया। इनको ना आया चप्पू चलाना, इनको ना आया चप्पू चलाना, खुद तो है डूबे सबको डुबाना। कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल। और क्या हुआ, इतना तेज से मेज पीटा जा रहा है कि मैं हिल गया, कल मैं हिल गया। सुनिएगा कि ताख पे रख दी सेना की टोली, संसद में बोले पाक की बोली। ताक पे रख दी सेना की टोली, संसद में बोले पाक की बोली। सुनते नहीं ये सेना का डंका, उंगली उठाए राहुल प्रियंका, राहुल प्रियंका की। और दल में है इनके, दल में है इनके छल का खजाना, घुसपैठियों को डाले ये दाना। कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल है लगता पंजे का आना। जी, एक बार मैं दोनों लोगों का जवाब देना चाहूँगा, कवि जी का भी और आपका भी। पहले तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, इस लपेटे जे नेताजी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो दर्शक कल के भाषण को नहीं सुना हो किसी कारण से पार्लियामेंट का, राहुल जी, प्रियंका जी और मोदी जी तीनों के भाषण को सुनना चाहिए। देश के ये तीनों लोग नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हम सबके खड़गे जी हैं, इतने सारे अमित शाह, इतने सारे, उनके नाम तो ले लो। लेकिन जो चूंकि इन दोनों पर ही प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने पहलगाम में जो हमारी बहनें विधवा हुई, उनके दर्द को उन्होंने वहाँ रखने का काम किया पार्लियामेंट के पटल पर। जिम्मेवारी नहीं तय हुई, इस पर बात हुई। सेना के पराक्रम पर किसी ने कभी कोई प्रश्न उठाया ही नहीं, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति। यदि सेना के पराक्रम पर किसी ने प्रश्न उठाया तो वो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में भी फिर से फटकार लगाई है। जो मंत्री हैं भाजपा के विजय शाह, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोफिया कुरैशी जो हमारी बहन थी, उनके बारे में क्या क्या कहा था, इसी दौरान सबने देखा। सेना के पीछे छुपकर अपने नाकामियों को छुपाने का जो कायराना हरकत कर रहा है, उसको भी पूरा देश देख रहा है। दो चार लाइनें हैं कि आज जब आतंकवाद चला था खून की धार बनाकर, तब भी कुछ लोग खड़े थे मोमबत्ती जलाकर। याद कीजिएगा, जो दुश्मन की बातों में ढूंढते रहे वोट की चाल, आज वो वतन परस्ती का सर्टिफिकेट बांटते हैं बेहाल। मतलब आज वो लोग हमसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस देश के अंदर, हमारे देश के
जो ऑफिसर होते थे, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उनकी शहादत के ऊपर तो आंसू नहीं बहाए, लेकिन जब आतंकवादी को मारते थे तो उन आतंकवादियों के मरने के ऊपर आपके आंसू निकल जाते थे। तो जिस लेवल की आपने राजनीति करी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश का मुसलमान इस युद्ध के अंदर आपने देखा जो हमने अटैक किया, पूरा वो सरकार के साथ खड़ा था। ये डर अगर इनके अंदर ना होता कि अगर हमने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करी और मुसलमान वोट हमसे छिटक जाएगा, ये डर अगर इनके अंदर ना होता तो आतंकवाद का सफाया बहुत पहले कर चुके होते। आज ये प्रूव कर दिया कि इस देश का हर नागरिक अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, वो हमारे देश के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है और सरकार के साथ खड़ा है और आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। आज मुझे लगता है आपको इस बात को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति से हमारे देश का उत्थान हो सकता है? हमने तीसरी बार आपको चोट पड़ी है, अगर तीसरी बार में भी आप नहीं सुधरे तो आगे आपका भविष्य अंधकार में है। और राहुल गांधी तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी भी कोई नहीं बचा पाए।